वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 10 तारीख का एक बड़ा ही पुरतसीर अमल आपको बताऊंगा, जो अगर मर्द करेगा तो उसकी रिस्क में तनहा में इजाफा हो जाएगा, औरत करेगी तो उसके भी रिस्क और तनहा में इजाफा होगा। और कोई औरत अपने खामन के लिए भी कर सकती है, बच्चे अपने वालिदैन के लिए कर सकते हैं। अल्लाह ताला इसकी बरकत से माल में तरक्की भी करेगा, रिस्क में वुसअत भी करेगा, ओहदे में तरक्की का बाइस भी बनाएगा, और जितनी तनहा पैसा है उसमें अल्लाह बरकत पैदा कर देगा। अब ये बड़े लोग परेशान होते हैं, चूँकि कारोबार तो चंद मखसूस लोग करते हैं। एक बड़ी तादाद जो नौकरी के साथ मुंसलिक है, चाहे वो नौकरी छोटे दर्जे में है या बड़े लेवल पर है, और उसमें तनहा उनकी मुख्तस होती है। और यहाँ आप देखिए कि इख्तियारात तो हमारे यहाँ AC के भी बड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज असिस्टेंट कमिश्नर भी जो हमारे इलाकों में हैं उनकी तनहा भी 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आप ये देखें हमारे अखराजात कितने ज़्यादा हैं। हुकूमत हालांकि इस चीज़ को सोचना चाहिए, हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर दजला और फरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को रोड पे निकलते थे, गलियों पे जाते थे, और मदीना के गलियों में जा जाकर आप देखते थे कोई भूखा तो घर नहीं है, किसी घर में गुर्बत तो नहीं है। फिर आप दूर तक गश्त करते हुए निकल जाते थे। आप अपनी रियाया की फिक्र करते थे कि ये हुक्मरान बनना, कोई इख्तियारात वाला ओहदा लेना कोई मामूली बात नहीं है, क़यामत के दिन आपकी गिरफ्त और पकड़ का बाइस बन जाएगी। इसलिए हमारे हुक्मरान तो समझते हैं कि हम शायद किसी ओहदे पर आ गए, या बादशाह बन गए, वजीर बन गए, किसी मिनिस्टर बन गए, किसी का महकमे के, लेकिन या किसी भी जगह ओहदे में बड़े ऑफिसर बन गए तो बस दुनिया में माल को जमा करें और अपना शोहरत पाएं। नहीं, मौत थोड़े अरसे बाद आ ही जाएगी। उसके बाद इतनी सख्त गिरफ्त आपको मिलेगी कि आपकी बख्शिश भी नहीं हो पाएगी अगर आपने आवाम पे जुल्म किया और गुर्बत में उनको धकेला। आज सोचिए, बिजली का बिल है, गैस के बिल हैं और दीगर अखराजात हैं, तो 40-50 हज़ार का असिस्टेंट कमिश्नर भी अगर हलाल पे गुजारा करे तो उसका गुजारा नहीं हो सकता। तो एक गरीब आदमी की तनहा ही थोड़ी सी है, वो कैसे गुजारा कर सकता है। तो इसलिए याद रखें मेरी बात कि अगर आप पैसे में बरकत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़ जाए और उसमें बरकत आ जाए, थोड़े में अल्लाह बरकत डाल दे, आपकी ज़रूरियात जो है उससे पूरी हो जाए, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और आपको अल्लाह ताला तरक्की भी दे, जॉब में भी तरक्की दे, पैसे में भी तरक्की दे, रिस्क में भी वसाअत दे, तो आप अपने लिए खुद भी पढ़ें, औरत अपने लिए या अपने खामद के लिए पढ़ सकती है, बच्चे अपने वालिदैन के लिए पढ़ सकते हैं, हर बंदा अपने और दूसरे के लिए पढ़ सकता है। ये मुख्तसर अमल है, और वो अमल क्या है कि आपने रबीउल अव्वल की 10 तारीख को ये अमल करना है। दिन गुजर जाए बाद में भी कर सकते हैं। आपने 10 तारीख को आप सूरह तौबा की लास्ट 2 आयतें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बी अल्लाह, ये पूरी 2 आयतें आपने मुकम्मल तौर पे पढ़नी है 33 टाइम, 33 मरतबा लक़द जाअकुम से। इसमें अल्लाह ताला ने अपने 2 नाम अपने नबी को अता फरमाए हैं, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। आपको रऊफ़ अल्लाह है, नबी भी, रहीम अल्लाह है, नबी भी। अल्लाह ने इन आयतों में बड़ी तासीर रखी है, और जो बंदा इनको 33 बार पढ़ के दुआ कर लेगा, अल्लाह के हुजूर अपनी फरियाद पेश करेगा, अल्लाह उसके माल में वुसअत देगा, तरक्की देगा। और फिर जब भी तनहा आए तो आप ये इसी तरह 3 बार खाली पढ़ लिया करें 2 आयतें, उसके बाद दुआ कर लिया करें, अल्लाह उसमें बरकत देगा, तरक्की देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।